लाइव टेलीकास्ट करते हुए कई चैनलों ने जब ममता बनर्जी को पूछा कि दीदी आपको चोट कैसे लगी, तो उन्होंने कहा कुछ लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया। कुछ लोग बोला, ना बीजेपी बोला ना कम्युनिस्ट बोला, लेकिन राजदीप सरदेसाई ने उसको बीजेपी कार्यकर्ताओं का हमला बताया। राजदीप सरदेसाई के द्वारा बोला गया बीजेपी के बारे में बहुत बड़ा झूठ। आखिर कहीं पश्चिम बंगाल में दंगा कराने की कोई साजिश तो नहीं थी। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कुख्यात पत्रकार राजदीप सरदेसाई गलती करने से बाज नहीं आ रहे हैं, और गलती जानबूझ के की हो किसी इंसान ने तो उसको सुधारने की संभावना नहीं है। और राजदीप सरदेसाई जानबूझकर बार बार गलती दोहराते हैं, और वो गलती है फेक न्यूज को फैलाने की। जी हां, 26 जनवरी को हमने देखा कि जिस तरह से दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पे हिंसा हुई, तब राजदीप सरदेसाई ने एक किसान की गोली लगने से मौत की झूठी खबर फैलाई थी। अब पश्चिम बंगाल चुनाव में शायद पीके के साथ कनेक्शन करके उन्होंने फिर से एक बार पश्चिम बंगाल को जलाने की कोशिश में आग में घी डालने का काम किया है। आपको बता दें कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी जब पर्चा दाखिल करने गई थी, तो उसके बाद मंदिरों से लौटते हुए उनके पैर में बाई एक्सीडेंट एक चोट लग गई। पैर गाड़ी के दरवाजे में आ गया, लेकिन उन्होंने उसको फैलाने के लिए यह कह दिया कि मेरे ऊपर हमला हुआ है। इसकी जांच अभी पूरी भी नहीं हुई है। पुलिस ने जो रिपोर्ट चुनाव आयोग को दी है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि ममता बनर्जी के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। यह केवल कार के दरवाजे में पैर दबने से उनको कुछ चोट लगी है, और ये पैर जो दबा है, दरवाजे को किसी ने धक्का नहीं दिया है। ये सड़क के किनारे गड़े हुए एक पिलर में गाड़ी का दरवाजा टकराया, और उस टकराने से वो दरवाजा बंद हुआ, उसके कारण पैर में चोट लगी। जो ममता बनर्जी बोल रही है कि उनके साथ कोई पुलिसकर्मी नहीं था, उनके साथ उनके सुरक्षा गार्ड थे, जो उनको केंद्र से सुरक्षा मिली हुई है। उसके अलावा 150 पुलिसकर्मी, महिला और पुलिस, वो पश्चिम बंगाल के पुलिसकर्मी भी उनके चारों तरफ थे। 5 गाड़ियां उनके साथ कानवाई में चल रही थी, जिसके अंदर सुरक्षा कर्मी भरे हुए थे। बड़े अधिकारी मौके पर थे। लेकिन ममता बनर्जी ने झूठ क्या फैलाया, राजदीप सरदेसाई भी झूठ को फैलाने में मैदान में उतर गए। और राजदीप सरदेसाई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ममता बनर्जी की खबर का झूठ फैलाया, और उन्होंने लिखा हाई ड्रामा इन नंदीग्राम, ममता बनर्जी ऑफिशियल। ये उन्होंने ममता बनर्जी के हवाले से कहा, और उन्होंने लिखा इंजर्ड क्लेम शी वाज अटैक्ड बाय बीजेपी वर्कर इन कैंपेन, बीजेपी सेज इट्स ऑल स्टेज मैनेज्ड, दिस इलेक्शन विल सी मैनी मोर ट्विस्ट एंड टर्न्स। ये उन्होंने पहले बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी के हवाले से कहा कि ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी वर्करों ने हमला किया है, और बीजेपी के वर्कर क्या बोल रहे हैं कि ये ड्रामा है और ये तो अभी और चलेगा। मतलब राजदीप सरदेसाई के ट्वीट से आप सोचिए ये कितना गंभीर है कि एक घटना होती है, टीवी पर लाइव चल रहा था पूरा प्रोग्राम ममता बनर्जी का नंदीग्राम का, और वहां फिर लाइव चलता है कि ममता बनर्जी के ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, ममता बनर्जी घायल हो गई। हॉस्पिटल तक पहुंचने तक 1.5 घंटे लगे उनको नंदीग्राम से कलकत्ता आने में। वो भी लाइव चैनलों ने चलाया कि अब देखिए हमारी गाड़ी इनके साथ है, और उनकी गाड़ी को ग्रीन कॉरिडोर बना करके कलकत्ता लाया गया। इस सारे दौरान पूरे पश्चिम बंगाल में सनसनी फैल गई, और एक तनाव भरा माहौल हो गया। कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता का नाम यदि ले रहा है, ममता बनर्जी ने बीजेपी के कार्यकर्ता का नाम नहीं लिया। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी टीवी पर ऑन एयर ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट करते हुए कई चैनलों ने जब ममता बनर्जी को पूछा कि दीदी आपको चोट कैसे लगी, तो उन्होंने कहा कुछ लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया। कुछ लोग बोला, ना बीजेपी बोला ना कम्युनिस्ट बोला, लेकिन राजदीप सरदेसाई ने उसको बीजेपी कार्यकर्ताओं का हमला बताया। और इससे कितना भयंकर दंगा हो सकता था कि टीएमसी के कार्यकर्ता, यूं कहूं टीएमसी के गुंडे, बीजेपी के लोगों को घेर घेर कर मार सकते थे। जैसा कि हिस्ट्री रही है कि बहुत सारी राजनीतिक हत्याएं पश्चिम बंगाल में हुई हैं, और पिछले 10 साल में चुन चुनकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा गया है, उनके घर फूंक दिए गए हैं, उनको बमों से उनके परिवार को उड़ा दिया गया है।
ये सारी घटना करने वाले टीएमसी के लोग इस एक झूठ पर कितना बड़ा दंगा कर सकते थे। राजदीप सरदेसाई ने जो ये झूठ फैलाया, इसके खिलाफ कोई मीडिया चैनल नहीं बोल रहा है। ये ममता बनर्जी ने जो झूठ बोला, ये झूठ क्यों बोला, ये क्यों बोला कि हमला हुआ है, जबकि उनका पैर दरवाजे में दबा, वो भी अपने आप उनकी ड्राइवर की गलती से। जो उनकी गाड़ी का ड्राइवर है, जो उन्होंने खुद रखा है, वो ड्राइवर की गलती से वो चोट लगी है, क्योंकि पैर दब गया। और ड्राइवर की भी गलती क्यों कहें कि उसको नहीं पता कि उनके लेफ्ट में वो दरवाजा कितना खुला हुआ है और कोई साइड में खंबा गड़ा हुआ है। ये एक्सीडेंट है, ये दुर्घटना है। लेकिन ममता बनर्जी का झूठ भी शायद दो वजह से उन्होंने झूठ बोला। एक तो वो चाह रही थी कि नंदीग्राम से किसी तरह वो बच के निकले, क्योंकि नंदीग्राम में पर्चा दाखिल करते समय, नॉमिनेशन फाइल करते समय उनको लग गया कि नंदीग्राम में उनका जीतना संभव नहीं है, और इसलिए लोगों की सहानुभूति ले और पूरे पश्चिम बंगाल में लोगों की वोट ले। इसके लिए झूठ बोलना जरूरी था कि नंदीग्राम छोड़कर वो कहीं और जगह से अपना नॉमिनेशन भरेगी। दूसरी सुरक्षित सीट अब ममता बनर्जी सोच रही थी दिमाग में, और उसके लिए स्क्रिप्ट लिखी गई होगी, शायद पीके ने लिखी होगी जो उनका एडवाइजर है। लेकिन क्या उस पीके के स्क्रिप्ट में राजदीप सरदेसाई भी एक है जिस पत्रकार को झूठ फैलाने का जुम्मा दिया गया? यूं तो आपको बताएं कि जितने भी चैनल हैं, ये सब इस ममता बनर्जी की खबर पर कोई उस क्लिप को नहीं दिखा रहा जिस क्लिप में गाड़ी का दरवाजा खंबे से लगते हुए दिखा है। और क्योंकि लाइव चल रहा था, बहुत सारे लोग रोड पर खड़े हुए वीडियो भी बना रहे थे, ऐसी कोई क्लिप मीडिया वाले नहीं ले पाए। सबसे पहले एएनआई ने खुलासा किया, और एएनआई ने चश्मदीद शामिल की, गवाह अपने ऑन एयर किए, और चश्मदीदों ने बताया कि हम खड़े थे सड़क के किनारे, हमने देखा कि ममता दीदी दरवाजे में खड़ी हुई थी, उनके पीछे उनका सुरक्षा गार्ड खड़ा हुआ था, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, और गाड़ी अचानक सड़क के किनारे लगे हुए एक खंबे से टकराती है दरवाजा, और दरवाजा दब गया। उस दबने में सुरक्षा गार्ड क्योंकि पीछे खड़ा था, पूरा दरवाजा बंद नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि ममता बनर्जी का पैर आगे था और आगे वी बना हुआ था यू, और इस तरह से दरवाजे के बीच में वो पैर आ गया, जिससे पैर में मामूली सी चोट लगी है। लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर मीडिया के जरिए पेश किया गया कि हॉस्पिटल के बाहर से लाइव दिखाया गया, एमआरआई कराया गया, 6 डॉक्टरों की टीम बना दी, बाकायदा बुलेटिन जारी किया जा रहा है कि ममता की तबीयत कैसी है। इतनी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर आखिरकार राजदीप सरदेसाई ने क्यों फैलाया? राजदीप सरदेसाई ने बीजेपी कार्यकर्ता का नाम क्यों लिखा? जब ममता बनर्जी ने बीजेपी नहीं बोला तो राजदीप सरदेसाई ने बीजेपी क्यों बोला? इस पर बीजेपी को केस करना चाहिए, लेकिन बीजेपी शायद ये सोच रही है कि राजदीप है, इसको कोई हल्के से लेता है। लेकिन आपको बता दें, ये बहुत गहरी साजिश है, और राजदीप सरदेसाई को जब तक कोई सबक नहीं मिलेगा, जब तक इसको सजा नहीं मिलेगी, जब तक ये इसी तरह से आग लगाने का काम करते रहेंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि राजदीप सरदेसाई ने कोई झूठ फैलाया हो। राष्ट्रपति भवन को लेकर इन्होंने झूठ फैलाया, वहां इन्होंने राष्ट्रपति तक को इन्वॉल्व कर दिया, और राष्ट्रपति जी के बारे में एक झूठ फैला दिया राष्ट्रपति भवन के, जब वो सुभाष चंद्र बोस की फोटो को वायरल कर रहे थे। उसके बाद वायरल फोटो पर ये उसने किसी हीरो का फोटो बता दिया, और सुभाष चंद्र बोस की जो असली फोटो थी उसको किसी आम आदमी की फोटो बताते हुए उसने ट्वीट कर दिया था। उसके बाद राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे ग्रुप ने माफी मांगी, 1 हफ्ते को ऑफ एयर करने की इनको सजा मिली, लेकिन ये सजा कोई सजा नहीं है, और इंडिया टुडे ग्रुप ने वापस इनको रख लिया। आज ये इंडिया टुडे ग्रुप के जाने माने पत्रकार कहलाते हैं, और इसलिए लोग इनकी बात को ध्यान से सुनते हैं, लाखों लोग इनके फॉलोवर हैं। और इसलिए एक ट्वीट किया हुआ राजदीप सरदेसाई का वो कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप। पश्चिम बंगाल जो कि जलने में, हिंसा में सबसे आगे है, भारत के अंदर जितने राज्य हैं, अगर कहीं सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुई हैं तो वो पश्चिम बंगाल है। कहीं राज्य कोई सबसे ज्यादा है जहां बमों से, गोलियों से हमला हो जाता है, तो वो पश्चिम बंगाल है। और आपको बताएं कि 1980 में इसी ममता बनर्जी को वामपंथी दलों वाले कार्यकर्ताओं ने घेर कर मारा था, उनका सर फाड़ दिया था, और सर में लाठी लगने से 16 टांके आए थे चुनाव प्रचार के दौरान, जब ये कांग्रेस में हुआ करती थी।
तो ममता बनर्जी जानती है कि पश्चिम बंगाल वो प्रदेश है जहां कार्यकर्ता आपस में चुनाव के टाइम एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। ऐसे में ममता बनर्जी के द्वारा बोला गया आधा झूठ और राजदीप सरदेसाई के द्वारा बोला गया बीजेपी के बारे में बहुत बड़ा झूठ, आखिर कहीं पश्चिम बंगाल में दंगा कराने की कोई साजिश तो नहीं थी। इसीलिए आपको बता दें कि इसकी सीबीआई की जांच की मांग बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की है। अब सीबीआई को चाहिए कि तत्काल ये राजदीप सरदेसाई को सबसे पहले गिरफ्तार करे और इससे पूछे कि जब ममता बनर्जी ने नाम नहीं लिया, उनकी क्लिप मौजूद है, तो आपने बीजेपी का नाम अपने ट्वीट में क्यों लिखा? आपकी क्या मंशा थी? क्या आपको किसी ने इस बात के लिए पैसा दिया है कि आप झूठ बोलो और पश्चिम बंगाल में दंगा कराओ? तो जो आदमी इस तरह के झूठे ट्वीट कर सकता है, सोचो उसका चैनल आज तक इंडिया टुडे ग्रुप, अभी चुनाव बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है, वो अगले आने वाले 2 महीने के अंदर क्या नहीं कराएंगे, इसी से आइडिया लगाइए। पश्चिम बंगाल में जो बिल्कुल सुलगता पश्चिम बंगाल है, जहां 3 करोड़ बांग्लादेशी बैठे हुए हैं घुसपैठिए, जहां रोहिंग्या जैसे लोग बैठे हुए हैं, उस जगह में झूठ बोलना ये दंगे कराने की एक बड़ी साजिश है। इसीलिए ममता बनर्जी बार बार अपने मंच से बोल रही है खेला हो गए, और खेला मतलब दंगा, बवाल, लूट, बूथ कैप्चरिंग, और इस सब में राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार का शामिल होना यह बहुत ही शर्मनाक है और यह बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। राजदीप सरदेसाई के एक ट्वीट को हमने जान लिया क्योंकि राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे ग्रुप का माना हुआ है, लेकिन ऐसे कितने पत्रकार होंगे जो इस तरह की फेक न्यूज को पश्चिम बंगाल में फैला रहे होंगे? उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? क्योंकि पश्चिम बंगाल की पुलिस तो करेगी नहीं, और वहां किसी में अभी सब अपने में व्यस्त हैं। लेकिन ऐसे में सीबीआई को चाहिए कि तत्काल कार्रवाई करे, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में ये कुछ भी झूठ बोलकर हिंदू मुस्लिम दंगे करा सकते हैं, टीएमसी और भाजपा के गुंडों आपस में कार्यकर्ताओं में लड़ाई करा सकते हैं, और अभी तो वामपंथी वहां मौजूद हैं जो नक्सलवाद के लिए जाने जाते हैं। तो नक्सलियों का हमला भी आपस में एक दूसरे के ऊपर हो सकता है, यानी बहुत बड़ा खून खराबा झूठ के बेस पर तैयार किया जा सकता है, जैसी राजदीप सरदेसाई ने 26 जनवरी को कोशिश की थी किसान आंदोलन के बीच दिल्ली की हिंसा को लेकर। राजदीप सरदेसाई ने उसके लिए कोई माफी नहीं मांगी, और अभी पश्चिम बंगाल का जो ताजा किस्सा है इसको लेकर भी राजदीप सरदेसाई ने कोई सफाई नहीं दी है कि उन्होंने ये बीजेपी का नाम क्यों लिखा था अपने ट्वीट में, बाद में डिलीट कर दिया, वो बात अलग है। लेकिन राजदीप सरदेसाई को सजा मिलनी चाहिए, वरना इस देश में इसी तरह ये मीडिया पैसे ले लेकर झूठ फैलाएगा, पैसे ले लेकर दंगे की खबर करेगा, और पैसे ले लेकर रोहिंग्याओं को बेचारा दिखाएगा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को वैध दिखाएगा, और यहां के लोगों को आपस में लड़ाकर किसी पार्टी का फायदा कर पहुंचाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और इंडिया टुडे ग्रुप को बैन कर देना चाहिए पश्चिम बंगाल और 4 राज्य जो अन्य हैं जिनमें चुनाव है। क्योंकि ऐसे लोग यदि पत्रकारिता करने के लिए, कवरेज करने के लिए जाएंगे तो ये सवाल जवाब में ही उलझाकर, लोगों को डिबेट में उलझाकर आपस में लड़ा सकते हैं, ऐसी शंका है। वंदे मातरम।